तो दोस्तों हमारे पास ये एक मेंस ओरिएंटेड एक और लेक्चर है। तो इसमें हम आपको डायग्राम्स के थ्रू बहुत सारे चाहते हैं बातें बताना जो आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। एंड अटेम्प्ट यही रहेगा कि हमारे इसको यूज़ करके डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स हैं, इलस्ट्रेशंस, जिनको यूज़ करके हम अपने आंसर्स में बेटर मार्क्स जो अचीव करने की ट्राई करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट अवे, और आप इनको बिल्कुल इंटरनलाइज करने की ट्राई करना। बहुत ही वाइड वेराइटी पर हैं टॉपिक्स। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड देखो एक ऐसी चीज़ है, मैं किसी भी टॉपिक के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल मेंस अपने सर पर हैं और मेंस के लिए अपने ये काम हो सकता है यूज़। तो मैं डिटेल में ना जाता हुआ आपको बस आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ किस तरह हाउ यू कैन प्रेजेंट, और कुछ एग्जांपल्स हैं 15-20 के आसपास। तो पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस तरह उसमें किस तरह रिलीजियस वैल्यूज टकराती हैं किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, सिविल कोड की बात हो रही है, नॉट क्रिमिनल कोड। एंड देन वो इन सब की इम्पैक्ट किस पर है, सोसाइटी पर। तो किस तरह से कोई भी अगर चेंज लेकर आना है तो उसको सोसाइटी को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट विल बी वन लास्टिंग सोल्यूशन। पॉलिटिकल सोल्यूशन इज नॉट लास्टिंग, सोसाइटल सोल्यूशन, सोशल सोल्यूशन इज अ लास्टिंग सोल्यूशन। आप इसको ऐसा बनाकर कुछ आप बेटर प्रेजेंट कर सकते हो अपने आइडियाज़ को। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर भी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर कंपनी को कहा गया कि अपने प्रॉफिट्स को, नॉट ऑल कंपनीज, आपको पता है कौन सी कंपनीज, प्रॉफिट्स को आप यूज़ करोगे किसके लिए, प्लानेट को बेटर बनाने के लिए एंड पीपल पर इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि जनता को सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी पूरी करो अपने पैसे से। तो ये तीन चीज़ें, पीपल, प्लानेट, प्रॉफिट, सीएसआर यहाँ मिलता है। ठीक है जी। एंड देन हायर एजुकेशन, इस पर आप बना सकते हो बहुत ही बेसिक सा कि इंडिया में हायर एजुकेशन की तीन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। एक तो क्वांटिटी, दूसरी है क्वालिटी, कि हमारी कोई भी रैंकिंग में देखो, हमारी कितनी जो पुरानी जो जितनी भी रैंकिंग्स आती हैं, हमारी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी रैंकिंग में दे फेयर वेरी पुअरली, वेरी बैडली। एंड देन एक और इशू है अफोर्डेबिलिटी का, अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है तो दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल। तो आप देखो, मैं आपको ना ये इसको थोड़ा ग्रेजुअली आप इनकलकेट करना, मैं आपको बहुत रैपिडली डिलीवर कर रहा हूँ। इसको लिख के रखना, बार बार देखते रहोगे, दिमाग में बैठ जाएंगे, वेन डायग्राम्स पेपर में जाकर रिप्रोड्यूस कर पाओगे आप। ठीक है जी। ओके, मनरेगा का इम्पैक्ट, इसको स्टडी करना हो मनरेगा के इम्पैक्ट को। बहुत सिंपल है, सोशल इम्पैक्ट, कि किस तरह से इसने लोअर कास्ट को जाके उनको इंक्लूड करने की ट्राई करी, इंक्लूसिव हो गया लोअर कास्ट के लिए, विमेन के लिए इंक्लूसिव हुआ, उसमें लॉ में लिखा हुआ है इतनी इतनी परसेंट जॉब्स लॉ विमेन को देनी है। एंड उन सबको क्या किया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, किस तरह से उनकी इनकम बढ़ी, लोअर कास्ट की इनकम बढ़ी, एंड माइग्रेंट जो होते हैं बहुत ही पुअर, उनकी इनकम बढ़ी, विमेन की इनकम बढ़ी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एंड देन एक इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे, कि बहुत सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है मनरेगा में। एंड मनरेगा में आप देखते हो कि नई नई तरह के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे अभी स्वच्छ भारत मिशन के साथ जोड़ दिया गया मनरेगा को, तो स्वच्छ भारत मिशन से कुछ आप इन्वायरमेंट को बेटर करने की ट्राई करोगे अपने आसपास, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल। ठीक है जी। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काफ़ी सिमिलर सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप डायग्राम बना सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है, ऐसी ग्रोथ की बात हो रही है जो कि इकोनॉमिकली भी आगे लेके चले आपको, एंड सोशली आगे लेके चले, कि ऐसा ना हो कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, कोई अमीर हो गया कोई गरीब रह गया, तो ऐसा ना हो, कि बराबरी, इक्वालिटी, सोशल एंड देन एनवायरनमेंट का भी ध्यान हो। इन तीनों चीज़ों को दिमाग में रख के हम ऐसी कोई डेवलपमेंट, ऐसी कोई ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी अपने पास एक सिंपल सा एक है, वो है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब कि आपने जैसे एग्जिस्टिंग कोई चीज़ थी, प्लास्टिक की आपने बॉटल्स को पिघलाकर आपने लेट्स से उसको कुछ पॉलीथीन वगैरह जैसे भी कन्वर्ट करके आपने उसके वो बना लिए लेट्स से बैग्स एटसेट्रा। रिसाइकिल में जनरली क्या होता है कि आपकी शेप चेंज हो जाती है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है दूसरी चीज़ की शेप चेंज हो जाती है। देन होता है रीयूज़, सेम चीज़ को दोबारा यूज़ किया लेकिन ऑल्टरनेट तरह से, लेट्स से कि फटे पुराने कपड़ों से बैग बना लिए, रीयूज़ करने की ट्राई। और लेट्स से इवन कि आजकल जो एक मुहिम चल रही है कि मोबाइल फ़ोन्स बहुत एक्सटेंसिवली रीयूज़ होते हैं, जो उनकी रिफर्बिश करके उनको दोबारा से यूज़ करने में डाल दिया जाता है। तो उससे होगा क्या, मोबाइल फ़ोन्स नए नए नहीं बनाने पड़ेंगे, पुराने फ़ोन से भी काम चल सकता होगा। एंड देन रिड्यूस गांधीयन आइडिया है कि थोड़ा रिड्यूस भी करो अपनी कंजम्पशन को। ठीक है, ओके, तो यहीं पे मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और देन पार्ट 2 कवर करेंगे, एंड पार्ट 2 में हम और देखेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास बने पड़े हैं, हम चाहते हैं बस आपको क्विकली डिलीवर करें। इसको लिख के रखना, बार बार पढ़ते रहोगे, मेंस में पक्का स्कोर इंप्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।